नमस्कार साथियों। आज है 21 मई और अगर बात करें सिल्वर और गोल्ड के एनालिसिस की, तो कॉमिक्स में बहुत सारे इन्वेस्टर और बड़े प्लेयर ने शॉर्ट पोजीशन बना करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे बाइंग किसी भी तरह की आती है, बाइंग का फ्लो होता है, तो जबरदस्त तरीके से प्राइजेज में एस्केलेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो अभी $75 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे प्राइजेज में एस्केलेशन आता है तो $81 तक ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है और फिर वहां से फिर $90 तक भी अप्रोच कर सकता है। जो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल अभी सिल्वर को है वो $74 पे है और मेजर रेजिस्टेंस $81 का है साथियों। अगर बात करूं मैं गोल्ड की, तो गोल्ड अभी $4500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैं स्पेशली दोनों के रेट्स इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि वाल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका का प्राइस प्रिडिक्शन आया है। वॉल्स फॉर्गो के रिपोर्ट के हिसाब से इस साल के अंत तक यानी 2026 में ऑलमोस्ट 6 महीने और बचे हुए हैं। 6 महीने में गोल्ड का रेट 6100 से लेकर के $6300 तक चला जाएगा और बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि $6000 तक जाएगा। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंकों का प्राइस प्रेडिक्शन आया है, लीडिंग इंस्टीट्यूशन का आया है। तो गोल्ड को लेकर के एवरेज अभी अगर आप देखोगे तो 6000 तक का प्राइस प्रिडिक्शन है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 20 से 25% की तेजी हर कोई बता रहा है। उसके पीछे जो अलग अलग रीजंस लोग दे रहे हैं, सबसे पहले फेडरल बैंक का मीटिंग के मिनट्स आ गया है। फेडरल बैंक में जो मेंबर होते हैं उसमें ज़्यादातर मेंबर का मानना है कि महंगाई का दर बढ़ रहा है अमेरिका में और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने चाहिए। लेकिन फेडरल के अब नए चेयरमैन आए हैं, तो उसके बाद में उनको अपॉइंट करने वाले मिस्टर ट्रंप है। ट्रंप लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट करके कट करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनके जो फेवरेट अब चेयरमैन है केविन वॉर्स, उस पर वो क्या करते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे बढ़ेगा तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ट्रंप जो पिछले सालों से कहते आ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में कट होना चाहिए, तो अगर कट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं तो वहां पे भी प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें सिल्वर और गोल्ड को लेकर के, प्राइजेज इस तरह से भी आगे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। 3 से 6 महीने में तेजी इसलिए भी बनी रह सकती है क्योंकि उसके पीछे का जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ी बात, बॉन्ड में लगातार बिकवाली हो रही है। जापान ने $29 बिलियन का बॉन्ड बेचा है अमेरिका में, जो एक बहुत बड़ा सेलिंग है, जिससे लगातार डॉलर में अमेरिका को पेमेंट करना पड़ रहा है और डॉलर करेंसी इसमें कमजोर होने की संभावनाएं आने वाले टाइम में है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, इंग्लैंड हो और इवन इंडिया में भी भारी बॉन्ड की बिकवाली है, जिसकी वजह से रुपये में भी यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो अमेरिका का जीडीपी वर्सेस कर्ज का रेशियो है वो 124 पहुंच गया है, जो ऑल टाइम हाई है। 124% आज तक अमेरिका का कभी नहीं गया था, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो इससे आप लगा सकते हो कि उनको कितना भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अपने लोन के ऊपर। तो यहाँ से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो उनका जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा का इंटरेस्ट दे रहे हैं वो और ज्यादा देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ऐसा नहीं चाहेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी अभी मेजर डेवलपमेंट है न्यूज में, कि अगर आने वाले टाइम में जैसे जिस तरह से पुतिन का दौरा हुआ है चाइना ने, ट्रंप के दौरे की ठीक बाद पुतिन का दौरा हुआ, ट्रंप से कोई मेजर डील साइन का न्यूज नहीं आया। लेकिन ये कहा जा रहा है और ये न्यूज में पब्लिश भी हुआ है कि 100 बिलियन से ज्यादा तो सिर्फ गैस पाइपलाइन के ऊपर साइन किया है दोनों देशों ने मिलकर के, रसिया और चाइना ने। दूसरा, 40 से ज्यादा एग्रीमेंट बने हुए हैं जो रसिया और चाइना के फेवर में है। तो जो ब्रिक्स को मजबूती देने की बात करी है, जो इन्होंने ब्रिक्स के एक अलग करेंसी लाने की बात करी है, वहां पे चर्चा हुई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जो वॉर था उसको पूरी तरह से यहाँ पे पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी बात करी, बेंजामिन नेतन्याहू से। तो आने वाले टाइम में चाहे उनकी इकोनॉमी हो या उनका लोन हो या उनका महंगाई बढ़ता हुआ हो या जिस तरह से ट्रंप की रेटिंग गिरती हुई जा रही है अमेरिका में, नवंबर में इलेक्शन है, तो इन सब को देखते हुए वॉर कहीं ना कहीं एक खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं अभी ऑयल की, तो आज गिरावट देखा गया। अगर आप पिछले कई सेशन से लेकर के देखोगे तो WTI ऑयल जो है वो $99 के आसपास पहुंच गया है और ब्रेंट जो अभी 111-12 ट्रेड हो रहा था पिछले 2 सेशन पहले या 2 सेशन तक, वो अब 106 पे आ गया है। तो इस न्यूज के बाद में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में धीरे धीरे सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स, जो ट्रंप के आने से पहले 120-2121 डॉलर हुआ करता था, वो आज के टाइम पे $98-99 के आसपास घूम रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे
तो चाहे फेड की मीटिंग हो या डॉलर में कमजोरी है, जिसके बहुत सारे कारण मैंने आपको यहाँ पे बताए। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से वॉर सेटल डाउन हो रहा है और चाइना रसिया का एग्रीमेंट बढ़ता जा रहा है, ब्रिक्स को लेकर के साथ जो वॉर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं सिल्वर और गोल्ड में मजबूती को लेकर के। अगर बात करें इंडिया की मार्केट की, तो आज के टाइम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सब फ्लैट ओपन हुआ है, कहीं पे भी तेजी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है साथियों। अभी के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि जो दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक और बड़े बड़े एनालिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में एस्केलेशन आएगा, वो कहाँ तक आएगा, कमेंट करके बताइए। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।